कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने के नाम पर वृद्ध व्यक्ति के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच शुरू भी कर दी। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के शालीमार टाउनशिप में रहने वाले वृद्ध व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गए। बताया जा रहा है वृद्ध व्यक्ति सतीश कुमार चोपड़ा के पास अननोन नंबर से कॉल आया था, जहां कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के नाम पर बात की गई। वहीं एक लिंक भेजकर उनसे 5 रुपए का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करवाया गया, जहां साइबर ठग ने वृद्ध के अकाउंट एवं मोबाइल हैक करने के बाद खाते में से 90,000 रुपए की ठगी की। वारदात को अंजाम दिया गया। अकाउंट से कटे रुपयों के मैसेज आने के बाद फरियादी वृद्ध व्यक्ति सतीश कुमार चोपड़ा ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 24 तारीख को दिन में इनके मोबाइल पर एक किसी नंबर से फोन आया। उन्होंने बताया कि आपको बूस्टर डोज लगना है, सीनियर सिटीजन है, इसके लिए आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजी जा रही है, उस पर आप 5 रुपये जमा करवा दें। तो उन्होंने उस फ़ोन कॉल पर भरोसा किया और अपने बैंक अकाउंट से 5 रुपये उस पर ट्रांसफ़र किए। जैसे ही ट्रांसफ़र किया वैसे ही उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि 90,000 रुपये उनके अकाउंट से कट गए हैं। जब उन्होंने फिर वापस वो नंबर लगाया तो नंबर बंद आया। उन्हें शंका हुई तो उन्होंने फिर थाने पर शिकायत की और हमने जांच के उपरांत संबंधित मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आंखों में मिर्ची डालकर हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 युवक एक युवती गिरफ्तार भी हुए हैं। युवती अपने मुंह बोले भाई को सुपारी देकर गला रेत कर बेरहमी से उसकी हत्या करवाई गई थी। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के विद्या पैलेस कॉलोनी में वंदना रघुवंशी नामक महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर इलाके के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें पुलिस को एक अहम सुराग भी हाथ लगा है। पुलिस को घटना में दिखी युवती को जब थाने लाकर पूछताछ की गई तो पूरे घटना का खुलासा हो गया। पूछताछ में युवती ने बताया कि मृतक वंदना अनैतिक गतिविधि में लिप्त थी। वहीं आरोपी युवती मृतका की कुछ दिन पहले मृतका ने आरोपी युवती के अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी। परेशान होकर आरोपी युवती ने अपने मुंह बोले भाई अशोक रघुवंशी एवं गोलू रघुवंशी को 1.5 लाख रुपए में हत्याकांड की सुपारी दे डाली। इसके बाद अशोक व गोलू ने घर में घुसकर महिला के आंख पर मिर्ची डालकर छुरे से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27 नवंबर 2022 को विद्या पैलेस कॉलोनी में एक वंदना रघुवंशी नाम की महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। जब इस घटना की पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि जो वंदना रघुवंशी है कुछ अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर उक्त मकान में पिछले 7 दिन से वहां पर कुछ अनैतिक गतिविधियां संचालित कर रही थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ आपसी रंजिश की वजह से या उसके यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें किसी से विवाद हुआ, उसके बाद में घटना घटित हुई है। महिला वंदना रघुवंशी की सहेलियाँ जो थी इनसे सबसे पूछताछ हुई, लेकिन उसमें कोई ऐसा उल्लेखनीय तथ्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अशोक सूर्यवंशी द्वारा इस बात की जानकारी पूछताछ में दी गई है कि 1.5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया था कि इसकी हत्या करके इसको रास्ते से अलग करो और मैं तुम्हारे परिवार का पूरा देखरेख करूंगी और जो उसमें खर्च है लगभग 1.5 लाख रुपए का वो मैं तुमको दे दूंगी। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगातार हो रही बयानबाजी पर सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी कांग्रेसियों को सपने में आते हैं। उन्होंने सिंधिया को सड़क पर उतरने का कहा था। सिंधिया ने पूरी कांग्रेस को सड़क पर ला दिया। दरअसल सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने व प्रदेश की सरकार गिर जाने के बाद से कांग्रेस नेताओं के द्वारा सिंधिया पर आरोप लगाने एवं कटाक्ष करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
इसके खिलाफ जल संसाधन मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं की वादा खिलाफी के विरोध में कांग्रेस छोड़ी थी। निराधार, बेबुनियाद, आपको ये पता है देश के केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पूरा राष्ट्र जय रमेश के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है हमको। और मैं आपको बतला दूं, उन्होंने मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई है उसके पीछे मूल कारण जो वचन पत्र उन्होंने 18 में तैयार किया था, उसमें वादा किया था, उसमें सिंधिया जी भी थे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी भी थे कि अन्नदाताओं का कर्ज माफ करें, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैंने जो किया था ना, बेटियों का सम्मान करेंगे, कई बार निरंतर आखिरी साल में उन्होंने कहा मैं किसान के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए, अतिथि विद्वान के लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। तो कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि कल उतरते हो तो अभी उतर जाओ, पर सिंधिया जी तो सड़क पे नहीं उतरे, पूरे कांग्रेस की पूरी सरकार को सड़क पे उतार दिया। और सिंधिया जी पूरी कांग्रेस को आज भी सपने में आते हैं, वही उनका डर, उनका खौफ कांग्रेस को सताता है। नकली खाद एवं कीटनाशक दवाई बनाकर किसान के भरोसे दिलाकर भ्रम में रखकर किसानों एवं सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अन्य और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 700 बोरी खाद एवं प्रतिबंधित कीटनाशक दवा भी बरामद हुई है। गिरोह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में नकली खाद की सप्लाई करता था। दरअसल मामला भंवरकुआ को थाना क्षेत्र के पालदा रोड पर पिछले दिनों पुलिस ने नकली खाद बीज बनाने के मामले का खुलासा किया था, जहां आज अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने ललित उर्फ प्रिंस द्विवेदी का नाम सामने आया। आरोपी फरारी के दौरान भी लगातार कीटनाशक दवा एवं खाद की सप्लाई कर रहा था। आरोपी ललित उर्फ प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद उसके साथ ही अभिषेक दुबे के गोडाउन पर भी छापामार कार्रवाई की गई, जहां से 700 बोरी नकली खाद एवं प्रतिबंधित कीटनाशक दवाई एनजी भी बरामद की गई। खाद की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां ब्रांडेड खाद कंपनी की इफ्को एवं यूपीएल कंपनी की फर्जी खाद की पैकिंग कर रहे थे, बाजार में बेच रहे थे, जहां किसानों एवं सरकार को राजस्व का आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा था। फिलहाल पुलिस ललित उर्फ प्रिंस द्विवेदी एवं उसके साथ ही अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर चुकी है, जहां धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। वह इस गिरोह से अन्य और भी सदस्यों की जानकारी पुलिस जुटा रही है, जहां महाराष्ट्र एवं राजस्थान में इस खाद की सप्लाई की जाती थी। थाने में पंजीबद्ध एक अपराध है जिसमें नकली उर्वरक और मिलावटी कीटनाशक और डुप्लीकेट ब्रांड के कीटनाशक व बीजों को बेच करके किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाने और राजस्व में भारी नुकसान करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें एक आरोपी फिलहाल प्रिंस त्रिवेदी फरार था, जिसके बारे में सूचना मिल रही थी कि फरारी के दौरान भी वो नकली कीटनाशक बनाकर और मार्केट में सप्लाई कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर से उसको रंगे हाथों 1.5 बोरी नकली कीटनाशक के साथ गिरफ्तार किया था और उसने जो सूचना दी थी कि मैं नकली कीटनाशक सांवेर स्थित एक गोडाउन में तैयार करता हूं अन्य साथियों की मदद से। वहां पर जाकर जब हमारी पुलिस टीम ने चेक किया तब वहां पर करीब 700 बोरी नकली कीटनाशक और प्रतिबंधित अन्य दवाएं वहां पर मौजूद मिली थी और एक आरोपी अभिषेक दुबे नाम का वहां जो उस गोडाउन का संचालन उस समय कर रहा था उसको भी पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है कि गिरोह में और कौन कौन से लोग हैं जो नकली कीटनाशक और नकली उर्वरक बनाने का, बेचने का काम कर रहे हैं। अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक इसमें विभिन्न राज्यों से और इंदौर और आसपास से करीब कुल 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि एक साथ मिली भगत कर नकली कीटनाशक, नकली खाद, उर्वरक और नकली बीजों का काम करते हैं।
दुर्ग एमआईजी थाने पर होमगार्ड के पद पर पदस्थ जवान ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त परिजन रतलाम शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। दरअसल मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी में रहने वाले होमगार्ड जवान ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सोनू पवार एमआईजी थाने में ही पदस्थ था। पुलिस ने मृतक का मोबाइल जब्त किया है। ये हमारे सैनिक के पद पर पदस्थ हैं एमआईजी थाने पर और करीबन 40-45 साल के हैं और प्रथम दृष्टया तो हैंगिंग ही है और अभी एफएसएल टीम का भी निरीक्षण करवाया गया है। बाकी जांच उपरांत और पीएम उपरांत ही समझ में आएगा। बाकी हैंगिंग का ही है और अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। हाँ, अभी तो जांच के अभी तो नहीं आए हाथ में, पर मोबाइल है और ये चीज़ें हैं। जांच के उपरांत समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। बाकी ऐसी कुछ विशेष चीज़ें तो भी नज़र नहीं आई इसमें।